Hello and assalamu alaikum guys, welcome back to my channel Guidance Point with Pashmina. Once again I'm back here with another biology video. This is going to be my fourth video, and yes, let me clear you guys that chapter name is cell structure and function. Last ही दो videos में मैंने mention किया cell function and the structure, but on and off of course इस chapter में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं cell का structure and the function both. तो अगर आगे पीछे हो जाए so no worries. And yes, I am making some arrangement to just type this text on the laptop and some making arrangement for it. Let's see what happens next, hoping for the best. Well, don't forget to subscribe to my channel, and yes, let's begin. In the last video I explained 7 techniques that are related to cell. They were cell fractionation, micrometry, microscopy, and then we have differential staining, then we have a spectrophotometry, chromatography, microdissection, and yes, these were the 7 Today we are going to start with the 8th one. If you haven't checked that out, go and check that out. So yes, tissue culture is our 8 techniques. First of all, what does culture means? Culture means growth. ठीक है. अब अगर आप लोग देखो कि बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं जो कि सीजन्स में नहीं होते, ठीक है, सीजन्स में ग्रो नहीं हो रहे, बट फिर भी आपको वो मिल जाते हैं. दोज आर अवेलेबल इन द मार्केट. किस तरह अवेलेबल होते हैं? इस टेक्निक के थ्रू अवेलेबल होते हैं, दैट इज टिश्यू कल्चर और टिश्यू. अब किसी भी वेजिटेबल की, फ्रूट की या प्लांट की अगर रेप्लिकेशन हो रही है थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस, दैट इज नोन एज सेल कल्चर, टिश्यू कल्चर. ठीक है, अगर रेप्लिकेट कॉपी बन रही है एनिमल्स की तो वो क्लोनिंग कहलाती है, पर अगर प्लांट्स की बन रही है दैट इज टिश्यू कल्चर. इट्स अ टेक्निक विच हेल्प्स टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ प्लांट्स. ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आइडेंटिकल मतलब सेम कॉपीज ऑफ द प्लांट बनाई जाती हैं. दीज प्लांट्स विल बी आइडेंटिकल. ये प्लांट्स जो है वो आइडेंटिकल होंगे, मतलब सेम होंगे, चाहे वो जेनेटिकली हो या मॉर्फोलॉजिकल हो. ठीक है, मतलब जीन्स के मुताबिक भी सेम होंगे और इन द स्ट्रक्चर एंड इन द अपीयरेंस में भी सेम होंगे. सेल एंड टिश्यूज यूज्ड फॉर टिश्यू कल्चर आर नोन एज टोटीपोटेंट सेल. ठीक है, सेल और टिश्यूज जो इस टेक्निक में यूज होते हैं उनके जो नेम्स होते हैं दैट इज टोटीपोटेंट सेल. वो सेल जिसमें टोटल पोटेंशियल हो, मतलब हर एक चीज अवेलेबल हो, एक आइडियल सेल हो टू यूज फॉर दिस प्रोसेस. टोटी refers to total, potent refers to potential. Plant cells with complete genetic info are known as totipotent cells. ठीक है, अगेन वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वो सेल्स जिनमें मुकम्मल जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है दोज आर नोन एज टोटिपोटेंट सेल. अब दिस इज अ प्रोसेस. सपोज आई नीड द कैरेट, ठीक है, एंड कैरेट फॉर इफ इस सीजन में नहीं मिलती, इट इज नॉट ग्रोथ, तो व्हाट आई विल डू, आई विल नॉट जर्मिनेट इट. ठीक है, मैं उसको सॉइल में नहीं उगाऊंगी and will not wait for the air to for it to grow up. ठीक है, instead मैं टिश्यू कल्चर का प्रोसेस यूज करूंगी. what I'll do, I'll take a carrot. ठीक है, मैं कैरेट ले लूँगी, गाजर ले लूंगी, उसके कुछ टिश्यूज में एक्सट्रैक्ट कर लूंगी. वो टोटीपोटेंट सेल्स या टोटीपोटेंट टिश्यू से मैं एक्सट्रैक्ट करके उनको मैं डाल दूंगी टेस्ट ट्यूब्स में. ठीक है, टेस्ट ट्यूब में बाकी सारा सॉल्यूशन होगा, मतलब बाकी सारा अमाउंट. अब लेट मी जस्ट शो यू द picture right here. Okay, just suppose this is a beaker. अब इसमें जो मैंने इस गाजर से कुछ सेल्स एक्सट्रैक्ट किए हैं, दिस इज राइट हियर. ठीक है, और ये जो बाकी वाला होगा दैट वुड बी फिल्ड विथ न्यूट्रिएंट्स. क्योंकि लिए न्यूट्रिएंट्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप सॉइल में भी न्यूट्रिएंट्स नहीं दो तो आपका तब भी पौधा तब भी जो आपका प्लांट हो, वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, कुछ भी हो, वो आपको प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं करता. इन टेस्ट ट्यूब में बाकी सारा जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रिएंट्स है, और मैंने एक सेल यहाँ पे डाल दिया. उसके बाद कुछ अरसे के बाद ये अनडिफरेंशिएटेड एक कैलस में फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, व्हाट इज दिस? दिस इज कैलस. मतलब एक गुच्छा सा बन जाएगा, एक बंच बन जाएगा जिसको आप डिफरेंट नहीं कर सकते, जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते. उसके बाद इन बीकर्स में प्लांट हार्मोन जाएगा एंड देन दिस विल ग्रो इनटू अ कैरेट. हमारे पास कैरेट आ गई. ठीक है, और कैरेट को हम सॉइल में डाल देंगे कुछ अरसे के लिए एंड देन इट इज ऑल डन टू गो. इसका एक फिक्स अमाउंट ऑफ मैकेनिज्म है. लेट्स गो ऑन टू इट. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ टिश्यू सेल. कि इस टेक्निक में जो हमारे पास सेल्स कलेक्ट होते हैं वो पेरेंट सेल से आते हैं. ठीक है,
जो एक फिक्स अमाउंट ऑफ कैरेट है, आइडियल कैरेट है, वहां से सेल आएगा हमारे पास, तो उसको क्या कहेंगे, पेरेंट सेल। उसके अलावा जो सारे सेल्स हैं ये हमारे पास ग्रो होंगे मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, दैट इज H2O, ठीक है, वाटर, अमाइनो एसिड आ गए, सॉल्ट्स आ गए हमारे पास। इस तरह के सारे जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होंगे वो हम उस मीडियम में इन्वॉल्व करेंगे। These cells will convert into undifferentiated group of cells known as calyx. ये जो सेल्स हैं एक अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स में ट्रांसफर हो जाएंगे, वो सेल्स जिनमें हम डिफरेंस ना कर पाए, जिसको हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट कैलस। उसके बाद नाउ द कैलस विल मॉडिफाई इनटू द शेप ऑफ पेरेंट सेल बाय एडिशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। हम लोग जो है कैलस में एडिशन करवाएंगे ग्रोथ हार्मोन की, तो वो हमारे पास रिजल्ट देगा इन द शेप ऑफ पेरेंट सेल। तो दिस वाज द टिश्यू कल्चर के एक चीज जो भी हो, प्लांट हो, वेजिटेबल या फ्रूट, कुछ भी चीज हो, उसकी अगर हमें रेप्लिकेशन चाहिए, नंबर ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए और कोई प्रोसेस चाहिए, सो जस्ट टेक वन पार्ट ऑफ इट, उसके मैं उतने नंबर ऑफ टिश्यूज सेल्स एक टेस्ट ट्यूब में डाल दूंगी, उसके बाद जो है वो कैलस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद कैलस में मैं प्लांट का ग्रोथ हार्मोन ऐड कर दूंगी, एंड देन आई गेट इट द अमाउंट और द थिंग आई वांट, आई जस्ट पुट इट इन द सॉइल, और मुझे यही सारा प्रोसेस एक मंथ में मिलेगा, जो हमें एक साल में मिल सकता है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट टेक्निक, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का नाम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी है। ये एक ऐसी टेक्निक है विच हेल्प्स टू सेपरेट चार्ज पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज। किस बेसिस पे हम चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करते हैं, उनकी साइज पर और इलेक्ट्रिकल चार्ज पे। पैटर्न ऑफ डीएनए, ये हेल्प करता है डीएनए के पैटर्न को फॉर्म करने में, डेवलप करने में। अब बहुत सारे इंसिडेंट्स इस तरह होते हैं जिसमें डेड बॉडीज की कंडीशन एक्सट्रीम हद तक खराब हो जाती है, ठीक है। जैसे अभी ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, बीच में प्लेन क्रैश का हुआ था, तो डेड बॉडी जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रही थी। उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग बेसिक जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, उसको हम पहचान लेते हैं। क्या हम एक सैंपल डीएनए लेते हैं, सही है, उसको जो है, अब जैसे फॉर प्लेन क्रैश हुआ था, जो बंदा है, जो भी डेड बॉडी है, उसका हम लोगों ने सैंपल डीएनए रख लिया। डिफरेंट फैमिलीज के डिफरेंट मेंबर्स से मैं उनके सैंपल्स कलेक्ट कर लूंगी, ठीक है, 1 2 3। अब यहाँ पे थ्री फैमिली से 3 मेंबर्स के मैंने डीएनए कलेक्ट कर लिए। अब ये सैंपल डीएनए से मैच करेंगे कि फर्स्ट वी वर हैविंग फर्स्ट लाइन। अब फर्स्ट को पहले चेक करते हैं, फर्स्ट पे हमारे पास 2 लाइन्स है, सेकंड पे 2 लाइन, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा। कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड फैमिली मेंबर, फर्स्ट 2 लाइन्स है, यहाँ पे भी 2 लाइन्स है, देन वी हैव 1 लाइन हियर, देन वी हैव 1 लाइन हियर, देन वी हैव 3 लाइन्स हियर, देन वी हैव 3 लाइन्स हियर। सो सैंपल डीएनए से हमारे पास जो मैच कर रहा है दैट इज 2। इस तरह हम डीएनए की मैचिंग कर लेते हैं, सही है, सैंपल डीएनए को कलेक्ट करके, और हम चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि बहुत दफ़ा हमें डीएनए टेस्ट करने पड़ते हैं, तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस आराम से करके हम लोग डीएनए को मालूम कर सकते हैं कि फला बंदे का फला डीएनए है, या फला बंदा फला फैमिली मेंबर से बिलोंग करता है या नहीं करता। सो यस, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड these were 9 techniques. I hope you guys understood it. Make sure you guys practice them क्योंकि ये important है। इनमें से जो है, सॉरी, दिस इज a 9th टेक्निक। इनमें से जो इम्पोर्टेंट तरीन टेक्निक है दैट इज टिश्यू कल्चर, सही है। उसके अलावा जो है आप फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी तरीके से क्रोमेटोग्राफी कर लें, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हो सकती है। उसके अलावा जो फर्स्ट टेक्निक थी सेल्फ एक्सप्लेनेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस तरह आप उसकी प्रैक्टिस कर लें, यू विल एज द ग्राउंड। एंड यस, अभी मैंने टेक्निक्स का एक पार्ट खत्म कर लिया है, सो नाउ आई विल ट्राई टू मूव ऑन द केमिस्ट्री पोर्शन। Let's see what happens next. We'll be right back with another video. Till then, don't forget to subscribe to my channel. Take care. Allah Hafiz, learning legends. Bye bye.